नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर आपको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों से पहले 5 से 7 दिन पहले मैंने आपको बीएनआरसी के बारे में डिटेल मांगी थी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बीएनआरसी और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बीएनआरसी नहीं है, और यह भी बताया था कि उसका परसेंटेज हम निकालेंगे और क्या हो सकता है। ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हम आपसे रिपोर्ट मांगे थे, और यह भी बताऊंगा कि इसका क्या तरीका है और हमने क्या बेस पर इसको निकाला है सर्वे के, और आपके लिए कितना कारगर हो सकता है। तो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। दूसरी पॉइंट पर मैं बात करूंगा आपसे कि रिजल्ट कब तक आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा है वैसे वैसे हमारी धड़कनें भी तेज हो रही है। और ये दो प्रेडिक्शन करूंगा बीएनआरसी और रिजल्ट का। 2 अपडेट आपको फैक्ट्स के साथ में रखने की कोशिश करूंगा कि आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको साफ साफ मैंने बीएनआरसी को आपसे सर्वे मांगा था, मैंने जो है उसमें से सिलेक्ट किया था, जो हमारे पास कमेंट बॉक्स आया था उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले बीएनआरसी जो थे 53% यानी 53 लोग थे, और जिनके पास बीएनआरसी नहीं था उनका रेशियो 47 था। अब टोटल स्टूडेंट यानी इन दोनों को प्लस करते हैं, बीएनआरसी यस और बीएनआरसी नो, तो टोटल स्टूडेंट 100 बनते हैं। अब टोटल बीएनआरसी का अगर मैंने परसेंटेज निकालो तो टोटल आपको देखते हैं 53 बनता है। परसेंटेज निकालने का आपको तरीका पता है कि 53 को ऊपर लिखिए, टोटल को नीचे लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं तो 100 से 100 आपको क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 53 पॉइंट अब विद बीएनआरसी आ रहे हैं, और विदाउट बीएनआरसी मैंने साफ साफ ऐसे ही निकाला है। 47 को ऊपर रखा है और 100 को नीचे रखा है टोटल स्टूडेंट को, और मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से 100 कट हो गया। तो आप देख सकते हैं 47 जो है टोटल विदाउट बीएनआरसी है, जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। इसके बिहाफ पर ये मैंने आपको छोटा से एक एनालिसिस बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम जो बाहर वाले हैं या अदर स्टेट वाले हैं उनके पास बीएनआरसी बहुत ही कम है। और मेरा अभी कैसे कैसे मैंने निकाला ये भी बता रहा हूं। देखिए, मैंने जो है अपने कमेंट बॉक्स में सर्च किया बीएनआरसी यस, तो उसमें से 53 लोग यस लिखने वाले थे और बीएनआरसी नो, ठीक है। तो उसमें से 47 लोग आए। टोटल मेरे ऐड करने के बाद जो बन रहे हैं 100 कैंडिडेट बन रहे हैं। आप इसमें से ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो कुछ इसी के आसपास रहने वाला है। ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट में फर्क हो जाए, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो परसेंटेज आसपास इतना ही आ रहा है। इससे साफ साफ ये निकल के सामने आ रहा है कि बीएनआरसी और विदाउट बीएनआरसी जो है, ये जो बीएनआरसी यानी बिहार वाले जो ऐसे कैंडिडेट मोस्टली उनके पास बीएनआरसी है, बाहर वाले के पास नहीं है। इसलिए कि काफी तादाद में वैसे कमेंट मैंने नहीं लिया कि जिन लोगों ने एक ही बार लिख दिया था कि मेरे पास 50 कैंडिडेट हैं नो बीएनआरसी, ऐसे को मैंने नहीं काउंट किया, क्योंकि और भी उनके अलावा जो है लोग उनके दोस्त हमारे पास कमेंट किए होंगे तो डबल काउंट हो जाएगा। इसलिए वैसे कमेंट को मैंने अवॉइड किया है, वैसे कमेंट को नहीं लिया है। सिर्फ मैंने कमेंट लेने का मेरा तरीका साफ साफ है। मैंने अपने सर्च बॉक्स में सर्च किया कि बीएनआरसी यस तो 53 आए, और बीएनआरसी नो मैंने जब सर्च किया तो 47 आए। टोटल कैंडिडेट को मैंने जब ऐड किया तो 100 हुआ। अब यह भी है कि अगर जिसने बीएनआरसी अगर हिंदी में टाइप किया होगा, ठीक है, कि मेरे पास, तो वो मैंने सर्च नहीं किया है, इसलिए कि कमेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप चाहें मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज इसी के आसपास रहने वाली है। तो यहां पर बड़ा सवाल यह है कि टोटल कैंडिडेट 100 है, जिसमें से बीएनआरसी यस वाले 53 हैं, नो बीएनआरसी 47 हैं। ऐड करने के बाद 100 बन रहे हैं। तब बात करते हैं टोटल बीएनआरसी जो बन रहे हैं, जिनके पास बीएनआरसी है वो तो 53% बन रहे हैं, और विदाउट बीएनआरसी 47% बन रहे हैं। लेकिन इसी के बीच एक सूत्रों से हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है विदाउट बीएनआरसी वालों को लिए कि जिनके पास बीएनआरसी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये मंथन चल रही है कि क्या किया जाए। वैसे स्टूडेंट को ये बहुत बड़ी एक समस्या है, जिस तरह से हालात खराब हो रही है
उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो विदाउट बीएनआरसी वाले हैं, जो बाहर वाले हैं, सरकार के लिए बहुत ही एक टेंशन कहिए कि उनको लेना ही पड़ेगा। अगर 9130 को फुलफिल करना है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो स्वास्थ्य विभाग ले सकती है, जो मंगल पांडे इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन खराब है और सरकार जिस तरह से एक्शन के मूड में है, तो मुझे देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि जो विदाउट बीएनआरसी वाले हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा भी प्रेडिक्शन सही कहता है कि उनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि परसेंटेज अगर हम देख रहे हैं तो परसेंटेज में साफ साफ निकल के सामने आ रहा है कि जो विदाउट बीएनआरसी जिनके पास नहीं है उनकी भी संख्या जो है 47% के आसपास निकल के सामने आ रही है। ऐसे में पूरी सीट नहीं बढ़ सकती, इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर है, एक खबर में आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्दी आपका डिसीजन आने वाला है। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीएनआरसी और विदाउट बीएनआरसी के कितना परसेंटेज है, इसी के आसपास परसेंटेज रहने वाली है। अब चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। पहले इस लेटर को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। लेटर कल ही बताया था, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया था लेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना काउंसलिंग कार्य होते निम्नलिखित 25 प्रशाखा पदाधिकारियों को 5/8/2020 से 14/8/2020 तक काउंसलिंग कार्य में समाप्त होने पर बिहार काउंसलिंग सेवा आयोग पटना के प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें काउंसलिंग के लिए लिखा गया है, लेकिन एक बात समझने लायक है, जो मेरी बात हुई है, जो स्टाफ के अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर है, इस खबर में फैक्ट्स के साथ आपसे बात करूंगा। खबर यह है कि मान लीजिए कि आप देखिए, पहले यहां पर ध्यान से देखिए, जो ये काम जो है करना स्टार्ट कर देंगे 5 से 14 तक, यानी 14 अगस्त तक आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह निकल के सामने आ रहा है कि ये क्या करेंगे 5 से लेकर जो है हमारी जो डॉक्टर की काउंसलिंग है 12 से स्टार्ट हो रही है। तो 12 से स्टार्ट जब हो रही है तो इनके बीच जो जगह बन रही है, यानी 5 से लेकर आप समझ लीजिए कि इनके 12 से 11 तक ये क्या करेंगे। जो ये 25 स्टाफ हैं, इनको मान लिया जाए कि अगर ये क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको भी जो काम है, जो फाइलें हैं, जो फाइल जो बीटीएसी स्टाफ नर्स की जो फाइलें हैं वो इनको चेक कराया जा सकता है। मुझे ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर लगता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो काउंसलिंग के लिए रिटर्न में है। चलिए दूसरे पर हम आपको रिसर्च में बताते हैं कि दूसरा क्या हो सकता है। चलिए इनको प्रॉपर लगा दिया जाए काउंसलिंग पर, कि चलिए आप काउंसलिंग पर काम कीजिए, आपको इधर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपकी जितने भी प्रिपरेशन की तैयारियां हैं 5 से 6 दिन आप करिए। लेकिन जितने भी बीटीएसी स्टाफ हैं जो परमानेंट वहां काम कर रहे हैं, उनके ऊपर से तो ये प्रेशर खत्म हो जाएगी ना। ये सारा जो 25 लोग हैं, ये जो आप लिस्ट में देख सकते हैं, जो नाम आपको सामने दिख रहा है, ये 25 लोग क्या करेंगे, प्रॉपर अगर काउंसलिंग करेंगे तो यहां पर सबसे बड़ी सामने निकल के बात ये भी आएगी कि जो बीटीएसी के यानी परमानेंट जो इंप्लॉय हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही चीज का टास्क है। वो टास्क क्या है कि सिर्फ एंड सिर्फ बीटीएसी स्टाफ नर्स को रिजल्ट को जल्द से जल्द अपडेट करना। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहां निकल के सामने आ रही है। पहला चीज कि अगर ये 5 से 14 तारीख तक जिनको हायर किया गया है अलग अलग विभागों से 25 लोगों को, अगर ये 5 से लेकर 11 तक ये क्या करेंगे, अगर ये खाली है तो इनको हो सकता है कि इनको भी बीटीएसी स्टाफ नर्स के जो डॉक्यूमेंट है, जो काउंसलिंग का चेक करना है, उसको चेक किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकंड चीज ये होगा कि बीटीएसी स्टाफ नर्स यानी बीटीएसी स्टाफ के जो भी बीटीएसी के अंदर इंप्लॉय है, परमानेंट इंप्लॉय है, उनके पास काउंसलिंग का कोई टेंशन नहीं रहेगा। वो सीधा फोकस करेंगे अपने बिहार, जैसे बीटीएसी स्टाफ नर्स का जो आपका काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट है, जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है, उन पर फोकस रहेगा। तो ये दो प्रेडिक्शंस जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है, अब दोनों मुझे लगता है कि सच है। अब आप लास्ट में कंक्लूजन कहोगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट अब लगता है कि 15 से पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ये दो फैक्ट्स सामने आपको रखने के बाद ऐसी उम्मीद लगती है कि अब बीटीएसी के ऊपर जो परमानेंट इंप्लॉय हैं उनके ऊपर अब प्रेशर कम है। इस वजह से सीधा फोकस इनका अब जाएगा नर्सों के ऊपर और नर्स का रिजल्ट बहुत ही जल्दी अपडेट होगा। तो आज के लिए इतना ही एक खबर थी। आपको एक कैसी लगी वीडियो, आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसी कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर रूबरू कराएंगे। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए
एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।